नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थचक्र में। दोस्तों, एनपीएस आज के दौर में रिटायरमेंट सेविंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ना सिर्फ सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी आजकल एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट सेविंग के लिए, अपने रिटायरमेंट के दौरान पेंशन पाने के लिए, और ये टैक्स सेविंग का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि एनपीएस वो मार्केट लिंक्ड होता है, इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। तो जब भी कोई मार्केट में बड़ा मूवमेंट होता है तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट पे नजर डालें और देखें कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसमें कुछ कमी है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो उस रिव्यू के बाद आप जरूर वो चेंजेस करें ताकि आपका रिटर्न आगे चल के बढ़िया हो और अच्छा कॉर्पस बनाने में आपकी मदद करे। ये दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, एनपीएस में 7 अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं और वो सब अपने अपने तरीके से फंड्स को मैनेज करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस भी एक जैसा नहीं होता। जिस फंड में आप जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस बाकी फंड से अलग हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। और एनपीएस आपको अलाउ करता है कि साल में एक बार आप कभी भी अपना फंड मैनेजर या एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इस रिव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि आपको फंड मैनेजर बदलने से ज्यादा लाभ होगा तो आप फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, और उससे आपका रिटर्न भविष्य में बढ़िया बन सकता है। तो दोस्तों, देखते रहिए ये वीडियो, हम पूरी जानकारी लेके आपके पास आ रहे हैं कि कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस एसेट कैटेगरी में, और उसके बेसिस पे आप फाइनल कॉल ले सकते हैं कि आपको उस फंड के साथ रहना है या कहीं और स्विच करना है। अगर आप परफॉर्मिंग फंड में है तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भविष्य में ऐसे ही वीडियोस टाइम पे देखने के लिए, टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाला बटन, बेल आइकन हमारे चैनल पे जरूर दबाएं। जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च होगा वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंचेगा इस नोटिफिकेशन के जरिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनपीएस के इन्वेस्टमेंट में 3 विकल्प होते हैं, 3 तरीके के असेट्स होते हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। पहला तो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, और तीसरा होता है इक्विटीज यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है तो जो फिक्स डिपॉजिट के जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको तो नुकसान होता है अगर वो डिपॉजिट करने जाते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है उन बॉन्ड इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। तो अगर एनपीएस में एक इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो उसमें रिटर्न बढ़ जाते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। और जैसा कि लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को इससे भी बढ़िया रिटर्न देने के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि इक्विटी मार्केट का सिचुएशन रहा है दोस्तों, तो उस हिसाब से इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, और आपको एनपीएस के अंदर 75% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलने लगा है। अभी का जो सिचुएशन है दोस्तों, मार्केट अपने सबसे बड़े करेक्शन से गुजर रहा है। पिछले 2 दशकों में इतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। जितनी बड़ी गिरावट जनवरी से लेके 23 मार्च तक मार्केट ने देखा था, आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो 11 फेब 2016 को 21,952 पे था, वो बढ़ता बढ़ता 14 जनवरी 2020 को 41,952 पे पहुंच गया था दोस्तों। 20,000 के आसपास की बढ़त थी ये, ऑलमोस्ट डबल होने जैसा है दोस्तों। लेकिन वहां से मात्र 2 महीने के अंदर ये गिर के 23 मार्च के आसपास, 25 मार्च को देख रहे हैं दोस्तों, ये 25,981 पे था। ये सबसे लोएस्ट लेवल था, बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ था कोरोना वायरस को लेके। लेकिन यहां से मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी की है और वापस काफी नजदीक तक आ गया है, और अब अपने पीक से मात्र 11% दूर है, और रिकवरी लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं परफॉर्मेंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड होते हैं, जो सी कैटेगरी में पैसा लगता है, उसमें देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है दोस्तों।
HDFC पेंशन मैनेजमेंट इसमें टॉप पे है और हमने ये कैटेगरी जो बनाई है, रैंकिंग की है, वो 5 इयर्स के रिटर्न के बेसिस पे, ताकि ना तो करंट मार्केट से बहुत ज़्यादा उसको इफेक्टेड दिखे और ना ही पुराने रिटर्न के फायदे से वो टॉप पे चलता रहे। तो हमने बीच का रिटर्न लिया है 5 साल का। तो 5 साल में इसका रिटर्न 9.9% आ रहा है दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड में। HDFC टॉप पे है। दूसरा फंड है दोस्तों SBI फंड्स, जो 9.82 आ रहा है दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको ये 5 साल के ड्यूरेशन में। अगला फंड है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट। ये भी दोस्तों आपको 9.7% दे रहा है 5 साल में, जबकि 10 साल में SBI और ICICI प्रो दोनों 10% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। LIC का अभी 10 साल नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल में ये 9.67 दे रहा है। अगला फंड है दोस्तों UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन। ये भी 10 साल में 10% से ऊपर दे रहा है और 5 साल में 9.54% दे रहा है। कोटक महिंद्रा फंड है अगला दोस्तों, ये 9.31 दे रहा है और 10 साल में ये भी 10% से ऊपर 10.07% दे रहा है। अगला फंड है बिरला सन लाइफ पेंशन फंड। ये सबसे नया फंड है दोस्तों, इसका अभी 5 साल नहीं हुआ है, ये मात्र 3 साल का रिकॉर्ड है। ये 3 साल में 10.30% दे रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो G कैटेगरी जो होता है टियर 1 फंड में, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं वहां कौन सा फंड सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जो फंड सबसे ऊपर चल रहा है वो LIC पेंशन फंड चल रहा है दोस्तों, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 11.67% का रिटर्न दे रहा है 5 साल में। ये फंड ज्यादा पुराना नहीं है, 10 साल अभी नहीं हुआ तो इसका 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 5 साल में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सबसे सेफ सिक्योरिटी में 11.67% का रिटर्न काफी बढ़िया रिटर्न बोला जाएगा। और ये इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, उस वजह से ये रिटर्न मिला है। अगला फंड है दोस्तों SBI पेंशन फंड। ये भी 10.74% दे रहा है 5 साल में और 10 साल में ये 10% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। अगला फंड है दोस्तों कोटक। कोटक भी आपको 5 साल में 10.71% का रिटर्न दे रहा है और 10 साल में ये 9.86% का रिटर्न दे रहा है, सबसे सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। HDFC पेंशन फंड आपको दोस्तों 10.68% दे रहा है 5 साल में और 10 साल अभी इसका फंड का नहीं हुआ है। ICICI आपको दे रहा है दोस्तों 10.59% 5 ईयर्स में और रिटर्न जो 10 ईयर्स का है वो 9.87% है। UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन 10.21% 5 साल में और 10 साल में 9.63%। अगर दोस्तों इनका 1 साल का रिटर्न देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ये बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर बढ़ने के चलते मिले हैं 13%, 12%, ये भी लगभग 13%, 14% के आसपास, 13% के आसपास, 13% से ऊपर, ये काफी अच्छे रिटर्न है दोस्तों। अगला जो फंड है वो बिरला पेंशन फंड है दोस्तों, ये इनका 5 साल नहीं हुआ, 3 साल में इनका 9% का रिटर्न चल रहा है। आगे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इक्विटी, जिसमें जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उसमें क्या करते हैं, कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मालूम ही है मार्केट क्रैश हुआ है, तो ऑब्वियसली अभी करंट रिटर्न काफ़ी नीचे होंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिटर्न होगा वो आपको दिखाएगा कि लॉन्ग टर्म में भी चाहे इक्विटी मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़िया होता है। देखें दोस्तों ये सबसे ऊपर आ रहा है UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड। इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो 6.25% चल रहा है। तो ऐसे मार्केट क्रैश में भी अगर ये इतना रिटर्न दे रहा है तो मार्केट बढ़िया करेगा तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। 10 इयर्स रिटर्न इसका दोस्तों 8.52% चल रहा है। 10 इयर्स का रिटर्न हमेशा बढ़िया बना रहता है और ये दोस्तों 1 साल में देख सकते हैं अभी भी 12% से ज्यादा नीचे है। अगला फंड है दोस्तों HDFC पेंशन फंड। वो अभी जो रिटर्न दे रहा है 5 साल में वो 5.94% का है। अभी ये पुराना नहीं है 10 इयर्स के लिए, और 1 ईयर का रिटर्न इसका 9.86% डाउन चल रहा है, निगेटिव रिटर्न है। अगला है जो दोस्तों कोटक से, लेकिन 5 साल में ये भी 5% से ऊपर रिटर्न दे रहा है और 10 साल में लगभग 8% का रिटर्न दे रहा है। अगला फंड है दोस्तों SBI पेंशन फंड। ये 1 साल में तो 12% से नीचे है, लेकिन 5 साल में ये भी लगभग 5% का रिटर्न दे रहा है और 10 साल में 7.75%। अगला फंड है दोस्तों ICICI। ये भी 4.5% का रिटर्न दे रहा है 5 साल में और 10 साल में 7.8%। अगला फंड है दोस्तों LIC। ये 5 साल में 3.37% दे रहा है और 10 साल का इसका अभी हिस्ट्री नहीं है। अगला फंड है दोस्तों बिरला।
ये इनका भी 5 साल का भी हिस्ट्री नहीं है, तो ये 3.23% दे रहे हैं 3 इयर्स में। तो इनसे एक ही बात निकल के आती है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो करंट में मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना हो, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है तीनों कैटेगरी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इक्विटीज में बराबर बराबर, सबसे बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा जो लेमन इन्वेस्टर है उनके लिए, तो आपका रिटर्न हमेशा एक स्टेबल लेवल पे बना रहेगा। आइए देखते हैं दोस्तों, 5 साल का जो रिटर्न होता है वो करंट मार्केट सिचुएशन से काफी इफेक्टेड रहता है। तो देखिए दोस्तों, 5 साल का रिटर्न में भी काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा है यहाँ एनपीएस में। अगर आप तीनों में 33% लगा रखा है आपने, तो एवरेज रिटर्न जो आपका पोर्टफोलियो का बन के आएगा दोस्तों, एचडीएफसी पेंशन फंड आपको दे रहा है 8.84% 5 साल में, 8.67% दे रहा है यूटीआई, 8.5% दे रहा है एसबीआई, कोटक महिंद्रा आपको 8.38% दे रहा है, आईसीआईसीआई आपको 8.28% दे रहा है, एलआईसी फंड आपको दे रहा है 8.24। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 5 साल में भी इतना बड़ा क्रैश होने पे भी अगर तीनों एसेट में आपका डाइवर्सिफाइड है एनपीएस का इन्वेस्टमेंट, तो आपका रिटर्न अभी 8% से ऊपर चल रहा होता। लेकिन जैसे ही दोस्तों 10 साल में आप जाते हैं, 10 साल में रिटर्न और भी अच्छा हो जाता है। 4 फंड्स हैं जिनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, और इनका एवरेज अगर तीनों एसेट में बराबर बराबर इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में आपने लगा रखा है, तो एवरेज रिटर्न जो आ रहा है आईसीआईसीआई का 9.38% आ रहा है, कोटक का 9.3% आ रहा है, एसबीआई का 9.37% आ रहा है, यूटीआई का 9.39% आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप 10 साल से ऊपर एनपीएस में इन्वेस्टेड रहते, तो एनुअल रिटर्न आपका लगभग 9.5% के आसपास लगभग सारे फंड्स में चल रहा है। 9.5% रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप 5,000 रुपए अगले 35 साल तक जमा कर रहे हैं एनपीएस में, और 9.5% अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस आपके लिए बना देगा। तो ये इतनी बड़ी राशि होती है, और जबकि 35 साल चलने के दौरान लोग 5,000 पे रुके नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, और उस बढ़े हुए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका जो रिटर्न है काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका असेट एलोकेशन हो या फंड हो, उसके बेसिस पे आप अपना निर्णय लें। आपको अगर चेंज करना है, परफॉर्मिंग फंड में जाना है, तो इस एसेट के हिसाब से, हर एसेट के हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि कितना एलोकेशन करना है और किस फंड के साथ आपको जाना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और भविष्य में ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए और समय समय पर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, भूले ना। धन्यवाद।